हेलो, नमस्ते। मैं रंजना, मैं मोतुली रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आज मैं आप लोग के लिए एक पंक्ति लेके आई हूँ, बताइएगा किसकी पंक्ति है? कहो कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, तो वैसा संकोच कहाँ? कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, तो वैसा संकोच कहाँ? कहूँ दानवी तो उसमें है वह लावण्य की लोच कहाँ? वन देवी समझू तो वह होती भोली भाली, तुम्ही बताओ तो कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्यों वाली। यह पंक्ति किसकी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, ठीक है, पंचवटी से ली गई है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, मैं महादेवी वर्मा को श्री और शारदा का संयुक्त रूप किसने कहा? महादेवी वर्मा को श्री और शारदा का संयुक्त रूप किसने कहा? तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, ठीक है। जयद्रथ वध कैसी रचना है तथा किसकी है? जयद्रथ वध जो है यह पौराणिक खंड काव्य, क्या है? पौराणिक खंड काव्य, और तथा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंजरबद्ध कीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि, चांडाल किसकी रचना है? ठीक है, पंजरबद्ध कीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि, चांडाल किसकी रचना है? तो यह सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। यह समसामाजिक पर आधारित रचना है, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। रंग में भंग साकेत किसान कैसी रचना है? रंग में भंग साकेत किसान कैसी रचना है? तो ये ऐतिहासिक खंड काव्य है। कैसा है? ऐतिहासिक खंड काव्य। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का ही है। गुप्त जी की कौन सी रचनाएं राम कथा पर आधारित हैं? गुप्त जी की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो राम कथा पर आधारित है? तो साकेत हो गया, पंचवटी हो गया, प्रदक्षिणा हो गया, ठीक है। साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा ये सब कैसी रचना है? राम कथा पर आधारित है। गुप्त जी की कौन सी रचना वैष्णव भक्ति संबंधी है? गुप्त जी की कौन सी रचना वैष्णव भक्ति संबंधी है? तो विष्णु प्रिया, ठीक है। काबा और करबला गुप्त जी की कैसी रचना है? काबा और करबला गुप्त जी कैसी रचना है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित रचना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त जी की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? गुप्त जी की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यशोधरा। आज मैं सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जी का जितना भी प्रश्न बना है मैं आप लोग के लिए सामने लेके आई हूँ, ठीक है। गुरुकुल कैसी रचना है? गुरुकुल जो है वो कैसी रचना है मैथिली शरण गुप्त की? तो सिख धर्म संबंधी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त जी महात्मा गांधी के जीवन पर कौन सी रचना किए थे? गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी महात्मा गांधी के जीवन पर कौन सी रचना किए थे? तो अंजलि और अर्घ्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कहाँ से होती थी? कलकत्ता से होती थी, वैश्योपकारक पत्रिका में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। किस पत्रिका में? वैश्योपकारक पत्रिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त जी की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? जो गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो वो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित होती थी, ठीक है। प्रकाशित होती थी, ठीक है। गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद क्या था? मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीत का छंद था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने तथा किस रचना पर दिए थे? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। किस रचना पे दिए थे? भारत भारती, ठीक है। किस रचना पे दिए थे? तो भारत भारती। नेक्स्ट देखिएगा, प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार, मेघनाद वध कैसी रचना है? तो ये सब अनुदित रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस रचना में देशभक्तों की कारावास के दुख का उल्लेख है? मैथिली शरण गुप्त की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें देशभक्तों के कारावास के दुख का उल्लेख है? ठीक है, वो पंजरबद्ध की रचना है। इसमें क्या है? देशभक्तों के कारावास के दुख का उल्लेख है,
किसमें? पंजरबद्ध कीर में। किस रचना पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो साकेत पर मिला था। ठीक है, कब मिला था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वयं को कौटुंबिक कवि किसने कहा? स्वयं को कौटुंबिक कवि किसने कहा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा था। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा था? तो शुक्ल जी कहे थे। ठीक है, सामंजस्यवादी कवि। नेक्स्ट देखिएगा, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी, यह कथन किसका है? भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन को साकेत के किस सर्ग में दर्शाया गया है? उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन को साकेत के किस सर्ग में दर्शाया गया है? तो प्रथम, 8वें तथा 12वें सर्ग में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग रिवीजन करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन था, माधवी वर्मा को श्री और शारदा का संयुक्त रूप किसने कहा? तो मैथिली शरण गुप्त ने। जयद्रथ वध कैसी रचना है तथा किसकी है? तो पौराणिक, यह पौराणिक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंजरबद्ध की, टाइटैनिक की, सिंधु समाधि, चांडाल किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये कैसी रचना है? यह सामाजिक पर आधारित रचना है। रंग में भंग, साकेत, किसान कैसी रचना है? तो ऐतिहासिक खंड काव्य। गुप्त जी की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है? तो साकेत, पंचवटी प्रदक्षिणा। गुप्त जी की कौन सी रचना वैष्णव भक्ति संबंधी है? तो विष्णुप्रिया, काबा और करबला। गुप्त जी की कैसी रचना? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। गुप्त जी की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यशोधरा अनक। गुरुकुल कैसी रचना है? तो सिख धर्म संबंधी है। गुप्त जी महात्मा गांधी के जीवन पर कौन सी रचना किए थे? तो अंजलि और अर्घ्य। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से होती थी। किस पत्रिका में होती थी? तो वैश्वोपकारक पत्रिका में होती थी। गुप्त जी की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो गुप्त जी की प्रथम कविता 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हेमंत नाम से प्रकाशित होती थी। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद क्या था? हरिगीतिका था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने तथा किस रचना पर दिए थे? महात्मा गांधी जी दिए थे इनको भारत भारती पर। कब दिए थे? 1912 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार, मेघनाद वध कैसी रचना है? तो यह अनुदित रचना है। किस रचना में देशभक्तों की कारावास के दुख का उल्लेख है? तो पंजरबद्ध की रचना में। किस रचना पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो साकेत पर मिला था। कब मिला था आप कमेंट में बताइएगा। स्वयं को कौटुंबिक कवि किसने कहा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? तो शुक्ल जी। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन को साकेत के किस सर्ग में दर्शाया गया? तो प्रथम, 8वें तथा 12वें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय